हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज के स्पेशल वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है यांत्रिकी मतलब कि मैकेनिक्स से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये पार्ट 5 रहेगा इसी टॉपिक का। इससे पहले मैंने 4 पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करवा चुका हूँ और इस पार्ट में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 171 है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो जब भारहीनता की अवस्था में जो एक मोमबत्ती है, ठीक है, उसका ज्वाला का जो आकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वही रहेगा। ठीक है, भारहीनता की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण है। तो आपको बताना है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका सही कारण क्या हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो किसके लिए नहीं है, तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इस नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ये भी पूछा जाता है बार बार, इसको याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। 175 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय किससे है, ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। तो जो पास्कल होती है दोस्तों वो इकाई होती है दाब की। बढ़ते हैं आगे। 178 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो यह जो दाब है ये 0.1 बार के बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से जो मापा जाता है वो जल का बहाव मापा जाता है, याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं आगे। 180 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार क्या होता है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो जो विद्युत बल है, ठीक है ना, उसकी जो इकाई होती है क्या होती है, तो न्यूटन होती है। विद्युत आवेश की बात करें तो कूलाम, विद्युत विभव की बात करें तो वोल्ट होती है और विद्युत धारिता की फेराड होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है जो, तो ये प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसको भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ये। 184 नंबर क्वेश्चन है, स्वचालित कलाइयों घड़ी में ऊर्जा मिलती है। तो स्वचालित कलाई की जो घड़ी होती है उसमें ऊर्जा मिलती है, तो किससे मिलती है, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ये भी बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। 185 नंबर क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो क्या महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ये महसूस होता है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। तो क्या होती है भारहीनता, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से।
इसको भी याद रखिएगा आप दोस्तों। आगे बढ़ते 189 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी की स्प्रिंग से भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग से भंडारित ऊर्जा स्थित ऊर्जा होती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या होता है? तो क्या होता है सही कारण? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर क्वेश्चन, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो इसका सही कारण क्या हो जाएगा? स्पर्श, पत्थर स्पर्श रेखिकतः उड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, ये इसका सही कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। आगे बढ़ते 194 नंबर क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है? तो किस लिए सहायक है? यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, यह इसका सही कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर, मीटर जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर, तो ये ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? तो दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 198 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार एवं द्रव्यमान समान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 199 को नंबर क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो उसका क्या होती है? द्रव्यमान होती है, ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो किस कारण नहीं है? यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 201 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो किस स्थान पर होगा? अंटार्कटिका के कैंप में, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो द्रव चालित जो ब्रेक होता है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 203 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो किसकी इकाई नहीं है? बल की। अगला क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तय करता है क्योंकि, तो किस कारण कुछ दूरी दौड़ता है वो? तो इसका सही कारण हो जाएगा छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय तय करने में मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 205 नंबर क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होता है? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग इसके बराबर है, तो कोणीय संवेग जो है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 207 नंबर क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो किसका है? ऊर्जा का, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 208 नंबर क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर दोस्तों किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण, इसको याद रखेगा आप। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो स्याही के सोखने में क्या शामिल है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 210 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार
उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो कहाँ पर रखा जाता है? पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो कब बता दिया गया था? ब्रह्मगुप्त गुप्त के समय में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होती है? तो घड़ी सुस्त हो जाती है। ये भी बार बार पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, 213 नंबर क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो किस कारण आसान होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो ये इसका सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 214 नंबर क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। यह भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 36 से 45 डिग्री तक के कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, अगर प्रेस करोगे तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है, और उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपका। ठीक है, तो यही उम्मीद करोगे कि आप करूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।